लोगों को मौत से भय इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें जलने से डर लगता है, कटने से डर लगता है, सूखने या भीगने से डर लगता है। किंतु मृत्यु के बाद यह सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा न तो जलती है, न कटती है, न ही इसे सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। मृत्यु के बाद यह सब शरीर के साथ हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि शरीर तो मर चुका है, उसमें संवेदना जागृत ही नहीं, सो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह तो संवेदनाहीन है। यह आत्मा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं। वे बताते हैं कि यह आत्मा अछेद्य है। छेदा या काटा तो शरीर को जा सकता है, आत्मा को नहीं। और जिसको काटा जा सकता है वह शरीर तो अब है ही नहीं, वह तो मर चुका है। मृत्यु ने शरीर को संवेदनाहीन बना दिया है। अब कोई इसे काटे या जलाए, इसको क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न हैं, दोनों के गुणधर्म भिन्न हैं। शरीर में पंच महाभूतों का वास्तव्य है। वास्तव्य क्या? यह शरीर तो बना ही पंच महाभूतों से है। शरीर माने अग्नि, वायु, आकाश, धरा तथा जल ही तो है। मृत्यु के साथ 5 में से 4 महाभूत तो अपनी मूल प्रकृति यानी अपने महाअस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। शरीर से प्राण यानी हवा निकल जाती है। तत्पश्चात आकाश तत्व यानी ध्वनि लहरी, बोलना, सोचना, सुनना, देखना, कोई भी हलचल समाप्त हो जाती है। खून का दौड़ना, प्रवाहित होना यानी जल तत्व समाप्त। सारी लौकिकता समाप्त। सुख जाना, शुष्क हो जाना, काठिन्य को प्राप्त हो जाना। इस प्रकार पंच महाभूत अपना सारा संतुलन, सारा अस्तित्व लिए बाहर के महाअस्तित्व में विलीन हो जाते हैं। चारों महाभूतों के विलीनीकरण के पश्चात भी 5वां पंच तत्व भूमि, जो मृत काया के रूप में पड़ा रहता है, वह मिट्टी है।
कोई जब तक उसे अग्नि नहीं देता या जमीन में गाड़ नहीं देता, भूमि तत्व उसे ग्रहण नहीं करता। किंतु जैसे ही अंतिम संस्कार किया जाता है, पांचवा पंच तत्व मिट्टी में मिल जाता है। ग्रामीण लोग कभी नहीं कहते कि अंतिम संस्कार में जा रहा हूं। कहते हैं फलाने के मिट्टी पर जा रहा हूं। मतलब मिट्टी को मिट्टी में मिलाने जा रहा हूं। जो काया मनुष्य के जीवित रहते शरीर था, वह अब मृत्यु के पश्चात 4 महाभूतों के विलीन होने के पश्चात मिट्टी रह जाता है। केशव ने कितने अच्छे से सटीक ढंग से पंच महाभूत तथा मानवीय शरीर के संबंध को समझाया है। किंतु पंच महाभूतों से शरीर बना है, आत्मा नहीं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। इसीलिए पंच महाभूतों के निकल जाने का उस पर कोई परिणाम नहीं, क्योंकि उसके गुणधर्म ही अलग है, भिन्न है। शरीर किराए का घर है, जिसे एक दिन छोड़ना होता है। सराय छोड़कर मुसाफिर अगले सफर पर निकल जाता है। आत्मा वह मुसाफिर है जो आगे बढ़ जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।